नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। चलिए मित्रों, आज का ये सेशन स्टार्ट करता हूं। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं जो लोग डेली वीडियो देख रहे होंगे वो डेली ही वीडियो देख रहे होंगे, एक दिन भी मिस नहीं किया होगा। जिसने मेरे पे विश्वास किया वो ज़रूर देखता होगा, और जिसने इस चैनल से नहीं देख रहा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ वो कहीं से भी पढ़ रहा होगा, जहाँ से भी पढ़ रहा होगा, करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ रहा होगा। जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करता है, जिसको सिलेक्शन चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, ये तो मेरी कामना। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। हमारे दोस्त ने एक कमेंट किया था कि सर आज की ये क्लास जो डेली होती है क्या करंट अफेयर्स? हाँ भैया, ये क्लास डेली होगी। करंट अफेयर्स की परमानेंट क्लास होगी ये, आप टेंशन ना करें। आप क्या करें, आज से यदि आपने वीडियो स्टार्ट किया है तो आज से देखना स्टार्ट कर दें। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, मेरे को लगेगा कि हाँ अब एग्ज़ाम है, उस टाइम पे मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की आपको कोशिश ज़रूर करूँगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अभी पुलिस का पेपर है और मैं जल्द ही उसके लिए कुछ कर दूँगा करंट अफेयर्स के लिए। चलिए मित्रों, आप टेंशन ना करें, पर आज से वीडियो देखना स्टार्ट करें और आज से अब परमानेंट देखें। चलिए मित्रों, आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिशर अल खशावने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? होता क्या है, मैं ये प्रधानमंत्री क्यों पढ़ाता हूँ, देखिए समझे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ाने का तरीका, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी चर्चा में रहता है, जैसे प्रधानमंत्री अभी बिशर अल खशावने जिस देश का प्रधानमंत्री रहेगा वो देश अभी चर्चा में रहेगा, और वो देश यदि चर्चा में रहेगा तो उससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। ये ध्यान रखें आप। करंट अफेयर्स में जो चीज़ चर्चा में रहेगी उसी से क्वेश्चन आएगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। यदि देखें, मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ फिर आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। हाल ही में बिशर अल खशावने को जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। होगा क्या, मान लो आपके एग्जाम में जॉर्डन का प्रधानमंत्री तो ना पूछा हो, लेकिन वो पूछ लेगा जॉर्डन की राजधानी क्या है। जो जैसे पुलिस, पटवार, ये एग्जाम ऐसे हैं जिनमें राजधानियाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल की छोटे क्वेश्चन आते हैं। इनमें पूछा लिया जाएगा जॉर्डन की राजधानी क्या है, या जॉर्डन की वहाँ पे वो जो करेंसी है यानी मुद्रा है वो क्या है। ये क्वेश्चन आपके बन सकता है। इसके कारण ये क्वेश्चन लाने का प्रबल संभावना रहती है कि उस देश के बारे में जाने थोड़ा बहुत, जिससे कि अपने क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं उसे हल करवा देंगे। चलिए मित्रों, बिशर अल खशावने को जॉर्डन का क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। और जॉर्डन की करेंसी पूछे तो दिनार वहाँ की करेंसी है। कौन भैया? दिनार वहाँ की करेंसी है। अब देखें, ऑप्शन में टाइपिंग वाले दोस्त ने ऐसे ऑप्शन लिए जो हाल ही में चर्चा में रहे, वो मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। फिनलैंड, देखो फिनलैंड की एक दिन की प्रधानमंत्री एवा मुर्टो को बनाया गया है। नाम नोट करके रखे सारे लोग, एवा मुर्टो। मैं सबको कह रहा हूँ, ये नाम जिसने नहीं नोट किया वो ध्यान रख लेना। एवा मुर्टो का नाम जरूर नोट करें और लिखे फिनलैंड की एक दिन की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्यों नियुक्त किया गया है? इनका एक गर्ल टेक ओवर मुहिम है। गर्ल टेक ओवर मुहिम के कारण इन्हें एवा मुर्टू को फिनलैंड की एक दिन की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब फिनलैंड के बारे में आ ही गया है तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है भैया। और फिनलैंड के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है, रेगुलर प्रधानमंत्री, वो है सना मरीन। ये नाम और नोट कर लें आप लोग, देखें ये फिनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपका। सना मरीन क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? हाल ही में जो सबसे युवा प्रधानमंत्री है वो है सना मरीन, इसके कारण इंपॉर्टेंट बन जाती है सना मरीन। तो फिनलैंड की एवा मुर्टो और सना मरीन। यहाँ एक ऑप्शन में किर्गिस्तान भी है भैया। किर्गिस्तान ने हाल ही में क्या हुआ है भैया? किर्गिस्तान में आपातकाल घोषित किया गया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति है उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ के राष्ट्रपति ने चुनाव में क्या है, कुछ धांधली की है, जिसके कारण किर्गिस्तान में आपातकाल लगाया है। सारे लोग प्रत्येक बात नोट कर लेंगे दोस्तों। जिसने आज वीडियो स्टार्ट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो वीडियो परमानेंट देख रहा होगा, जिसको पसंद आ रहा है वो जरूर लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चलिए मित्रों, एक और ऐसा क्वेश्चन जो आने की संभावना रहेगी, यदि ऐसे करंट में न आकर तो ये आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन आने की भी संभावना रहेगी। हाल ही में फिनिक्स सेटलमेंट चर्चा में है, ये कहाँ स्थित है? देखिए फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ स्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है भैया डरबन। डरबन के पास में ही ये फिनिक्स सेटलमेंट स्थान स्थित है। भैया ये फिनिक्स सेटलमेंट है क्या, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ महात्मा गांधी क्या हुआ था, महात्मा गांधी यहाँ रुके थे, महात्मा गांधी ने यहाँ कुछ आंदोलन भी किए थे, समाचार पत्र भी प्रतिपादित किए थे। यानी फिनिक्स सेटलमेंट का संबंध महात्मा गांधी से रहा है। किससे रहा है, महात्मा गांधी से। ये है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है। पुनः बता रहा हूं क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है। बात आई है दक्षिण अफ्रीका, मैंने कहा ना जो चर्चा में रहा उसके बारे में जरूर पढ़ के जाएं आप। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है भैया। 3 राजधानी कौन कौन सी, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफाउंटेन। पुनः नाम बोल रहा हूं, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफाउंटेन, वहां की 3 राजधानियां हैं। और वहां के वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामाफोसा। आपको ये भी याद रखना है। अब आपको मैं 2 टास्क देता हूं। एक तो ये बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां घोषित की गई है, और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये भी आपकी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सारे लोग जो क्या करना है, सिलेक्शन चाहता है वो जरूर प्रत्येक बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, क्योंकि जितना आप कमेंट करोगे उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा दोस्तों, मैं साफ कह रहा हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला है भैया मिंटी अग्रवाल। ये मिंटी अग्रवाल है कौन भैया, आपको पता है 26 फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। उस बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो उड़ान भर रही थी, उस उड़ान का नियंत्रण मिंटी अग्रवाल के पास था। यानी ये एक अधिकारी है जिसने 26 फरवरी 2019 को होने वाली बालाकोट जो एयर स्ट्राइक है, तो ये 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो उड़ान भरी उसका नियंत्रण करने वाली थी मिंटी अग्रवाल। और आपको ये तो जरूर पता होगा, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का नेतृत्व भी था भैया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ ऑप्शन में 2 ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके पेपर में संभावना है कि मैं उम्मीद करता हूँ अगले पेपर में परमानेंट छपेगा। अभी हाल ही में 12 अक्टूबर 2020 को CHSL की पहली शिफ्ट यानी सुबह की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था दोस्तों। सुने क्या क्वेश्चन था कि नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है। बोल रहा हूं मैं नौसेना की पूछे तो शिवांगी नौसेना की पहली महिला पायलट है, जो कि उस क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन है, तो भावना कांत एयरफोर्स की पहली महिला पायलट है। सारे लोग नोट कर लेंगे। जो सिलेक्शन चाहता है, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, जो विश्वासघात कर रहा है वो तो नहीं लिखेगा, लेकिन जो विश्वास के साथ पढ़ाई कर रहा है, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, वो जरूर नोट करेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन छपेंगे भैया, ध्यान रख लेना। तो भावना कांत का एक तो क्वेश्चन की एयरफोर्स की पहली महिला पायलट, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भावना कांत रफाल विमान को उड़ाने वाली भी पहली महिला बन चुकी है। ये भी आपको नोट कर लेनी है दोस्तों, प्रत्येक बात सीधे सीधे छपेगी, आपको उसका क्वेश्चन कर देना है आंसर, ये ध्यान रखना। 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय युवती को ब्रिटेन का 1 दिन का उच्चायुक्त, ये 1 दिन वाले देखें, अभी एवा मोटो आई थी, अब 1 दिन का उच्चायुक्त बनाया गया। किसे, चैतन्य वेंकटेश्वर को क्या बनाया गया, 1 दिन का उच्चायुक्त बनाया गया। कहाँ पे, ब्रिटेन में। दूसरी बात क्वेश्चन आएगा, चैतन्य वेंकटेश्वर का संबंध किससे है, तो ये नई दिल्ली की है। कहाँ की है, नई दिल्ली की। होता है क्या है कि प्रत्येक साल वार्षिक एक सम्मेलन होता है जिसमें ब्रिटेन 1 दिन के लिए 1 दिन डिसाइड करेगी, जिसमें वहाँ की एक उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। वो 18 से 23 साल की जो बालिकाएं हैं उनके लिए ये प्रतियोगिता है, और 18 से 23 साल वाली बालिकाओं को 1 दिन के लिए ब्रिटेन में क्या नियुक्त किया गया है, उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। अब देखें पुणे जो ऑप्शन में है वो दोनों इंपॉर्टेंट है भैया। पायल जहांगीर, बताओ कौन सा अवार्ड दिया गया है इसे, पायल जहांगीर भैया चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है इन्हें, चेंज मेकर अवार्ड नोट कर लें। पायल जहांगीर को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो बाल विवाह को रोकने के लिए पायल जहांगीर को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था। किसने दिया, बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था भैया। सारे लोग नोट कर लें, खास तौर पर राजस्थान वाले, क्योंकि पायल जहांगीर का संबंध राजस्थान से है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन राव। एक और इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये सुमन राव मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 3rd स्थान पाई थी इसने। कौन सा स्थान? 3rd स्थान। अब आपको मैं टास्क देता हूं, मिस वर्ल्ड के फर्स्ट 2 स्थान आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये बातें आपने, मैं उम्मीद करता हूं सारी की सारी बातें नोट कर ली होगी। चलिए मित्रों, एक और ऐसा क्वेश्चन जो आने की प्रबल संभावनाएं रखता है। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों इंपॉर्टेंट है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी? तो ये हाल ही में पुस्तक लिखी है GBS सिद्ध ने। किसने लिखी है? GBS सिद्ध ने। खालिस्तान के बारे में आपने पता ही होगा, 1984 का जो वो खालिस्तान देश का जो 1984 में जो दंगा हुआ था, यानी जो आंदोलन हुआ था खालिस्तान देश के लिए, उसके ऊपर द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक GBS सिंध ने लिखी है। भैया ये GBS सिंध कौन है? तो जानते हैं, ये रो के पूर्व चीफ है। रो के पूर्व चीफ है। अब रो की फुल फॉर्म भी लिख ले सारे लोग, ये मत चकित रह जाना कि रो की फुल फॉर्म भी आ सकती है। रो की फुल फॉर्म लिखें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सारे लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं होती हैं उनका पूरा नाम आने की प्रबल संभावना रहती है। जैसे इसरो, नीति आयोग, रो, CBI जो भी है, इनका क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। तो रो की फुल फॉर्म लिखें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 1968 में हुई। पुनः जो ऑप्शन है उनका बात करते हैं। राकेश अस्थाना भैया BSF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। MA गणपति भैया नागर एंड विमानन कंपनी के क्या बनाए गए हैं? नागर एंड विमानन सुरक्षा ब्यूरो के क्या बनाए गए हैं? ये अध्यक्ष बनाए गए हैं MA गणपति। ये किसका स्थान लेंगे? राकेश अस्थाना का। अर्थात मैं कह सकता हूं कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के पूर्व जो अध्यक्ष थे राकेश अस्थाना, उन्हें वर्तमान में BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सारे लोग नोट कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं सारे लोग नोट कर रहे होंगे। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो जरूर नोट कर रहा होगा, जिसको सिलेक्शन नहीं चाहिए उसको मैं बोलता ही नहीं हूं। मैं तो उनके लिए बोल रहा हूं जिसको क्या चाहिए दोस्तों? सिलेक्शन चाहिए। एक और क्वेश्चन, जगन्ना विद्या कनुका योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो जगन्ना विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब बात करते हैं ये योजना है क्या। इसमें क्या होगा, जो 1st से 10th तक के लोग हैं, यानी पहली क्लास से 10वीं क्लास तक जो विद्यार्थी है, उन्हें क्या दिया जाएगा? स्पेशल स्कूल किट। स्पेशल स्कूल किट का मतलब है उन्हें क्या दिए जाएंगे? ड्रेस दी जाएगी, किताबें दी जाएगी। किताबें तो पहले भी मिलती थी, बैग दिए जाएंगे, जूते दिए जाएंगे। ये सारे प्रोसेस जो उन्हें सरकारी स्कूल में नहीं दिए जाते थे वो अब दिए जाएंगे। मैंने बोल दिया है सरकारी स्कूल के लिए लॉन्च हुई है, निजी स्कूलों के लिए नहीं। जगन्ना विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। देखें आंध्र प्रदेश, मैंने कहा था ना कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं कमेंट देखूंगा भैया, जिसने कमेंट नहीं किया है वो मैं मानता हूं कि अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई के साथ धोखा कर रहा है, वो अपने सिलेक्शन के साथ धोखा कर रहा है। मैंने उस टाइम में कहा तो आपको कमेंट करना था वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं बताता हूं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं भैया, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा और आपको सीधा सीधा उस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आंध्र प्रदेश क्यों चर्चा में रहता है? बहुत चर्चा में रहता है, इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है, वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। आंध्र प्रदेश देश का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन आए कि ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट्स में पहला स्थान पाने वाला राज्य कौन सा है? देखें ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट्स में पहला स्थान राज्य में पाने वाला है भैया आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान यूपी ने पाया है। और हमारे राजस्थान ने कौन सा स्थान पाया है? तो राजस्थान ने दोस्तों 8th स्थान पाया है, जो कि पिछली बार 9th स्थान था। इस बार 1 अंक का सुधार करके कौन सा स्थान पाया है? 8th स्थान। सीधा सीधा छपेगा राजस्थान वालों, सीधा सीधा आएगा ईज ऑफ डूइंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, तो आपको आंसर लगा देना है 8th स्थान रहा। और ईज ऑफ डूइंग में मैं बोलूं विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो 63 नंबर भारत का रहा था विश्व में, 63rd नंबर। ये भी आपको नोट कर लेनी है, सारी बातें नोट कर लेनी है। एक भी बात बेकार बात नहीं है, एक भी बात फालतू बात नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके छपने के लायक है, सीधे सीधे छपेंगे, आपको सीधे सीधे आंसर कर देना है। 7th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 11 अक्टूबर को। यहाँ एक बात नोट कर लेंगे सारे लोग,
24 जनवरी मैंने ऑप्शन में इसलिए लिया है क्योंकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बताएं 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस? सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वीडियो को पॉज करके। जो वीडियो पहली बार देख रहा है वो सुने, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 11 अक्टूबर को जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो प्रबल संभावना रहती है अपने एग्जाम में आने के लिए। तो इसकी थीम आप नोट कर लें, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, मेरी आवाज़ मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे सम्मानित फ्यूचर के लिए या सम्मानित फ्यूचर के लिए, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। ये भी आपको नोट कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों ने नोट कर ली। सीधे सीधे क्वेश्चन छपते रहेंगे, सीधे सीधे आंसर करते रहना है। मैंने कहा आप टेंशन ना करें, विश्वास करें थोड़ा बहुत। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य हर घर जल पहुँचाने वाला, यानी ऐसा कौन सा राज्य बना है जो हर घर क्या पहुँचाने वाला? जल पहुँचाने वाला राज्य बना है। यानी जल, हर घर में जल पहुंचाने वाला राज्य बना है भैया हमारा गोवा। कौन? गोवा। बताएं क्यों, ये योजना क्या है ये समझे। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया। कौन सा? जल जीवन मिशन। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत लक्ष्य रखा गया कि 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में क्या पहुंचाना है भैया? जल पहुंचाना है नल के तहत, प्रत्येक घर में। मैंने कहा 2024 तक, लक्ष्य भी याद रखना है। गोवा पहला राज्य बन गया जिसने ये कार्य हर घर जल पहुंचाने वाला कर लिया है। चलिए गोवा की बात आई है। गोवा के राजधानी कौन सी है भैया? पणजी। एक पणजी से सीधा सीधा क्वेश्चन बताता हूं, आपके क्वेश्चन में सीधा छपेगा पणजी किस नदी के किनारे है? नोट कर लें, पणजी मांडवी नदी के किनारे। कौन सी नदी? पुनः नाम बोल रहा हूं, मांडवी नदी के किनारे हैं। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। वहाँ के वर्तमान राज्यपाल, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भी है, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के वर्तमान राज्यपाल है, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी है। सारी बातें आपको नोट कर लेनी है दोस्तों। चलिए मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स पहल में शामिल हुआ है? ऐसा कौन सा देश बना है जो कोवैक्स पहल में शामिल हुआ है? तो वो देश बना है चाइना। अब जानते हैं ये कोवैक्स क्या है। कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई जा रही है, उस कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में सारे लोग, सारे देश एक साथ आकर काम करना चाहते हैं। उसके लिए कोवैक्स पहल शुरू की गई है, जिसमें हाल ही में चाइना को क्या बना दिया गया है? शामिल हो गया है। उसमें अमेरिका और रूस दोनों शामिल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोविड-19 की बात आई भैया, चाइना जहां से, वुहान से क्या फैला था? कोविड-19 फैला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वैक्सीन की बात आई, मैंने कहा ना ये कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, तो 3 वैक्सीन आपको नोट कर लेनी है। नीचे लिखे NOT ही, पहली लिखे स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 रूस की क्या है? वैक्सीन है। क्या है? रूस की वैक्सीन है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपको। दूसरी कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट हमारा पुणे का ये क्या कर रहा है? इसमें भी सहायता इसकी भी है। कोवैक्सीन भारतीय बायोटेक, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, जिसने बनाई। मैंने बोला स्पुतनिक रूस की वैक्सीन, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, कोवैक्सीन भारतीय बायोटेक की क्या है? वैक्सीन है। तीनों वैक्सीन आपको नोट कर लेनी है। चलिए मित्रों, आज का अंतिम क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या है। हाल ही में किसे उपभोक्ता मामलात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो हाल ही में किसे उपभोक्ता मामलात मंत्रालय, देखें उपभोक्ता मामलात मंत्रालय हुआ क्या? उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के जो मंत्री थे रामविलास पासवान, भैया ऐसे कद्दावर नेता, बहुत अच्छे नेता रामविलास पासवान, जिनका क्या हो गया? मृत्यु हो गई। तो रामविलास पासवान की जगह अब उसका अतिरिक्त प्रभार रहेगा पीयूष गोयल के पास। क्या आपको पता है पीयूष गोयल कोई और मंत्रालय है उनके पास? हाँ भैया नोट कर लें, पीयूष गोयल रेल मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय भी रखते हैं। कौन? तो पीयूष गोयल के अभी वर्तमान में कितने मंत्रालय हो गए? 3। कौन कौन से? रेल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। तो मैंने कहा कि रामविलास पासवान की मृत्यु होने के बाद ये मंत्रालय खाली हो चुका है। तो अब रामविलास पासवान के बारे में एक बार और जानते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए रहेगा। तो वो 11 बार सांसद रहे थे भैया, 9 बार लोकसभा से सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे। अब आपको मैं बता दूं, 9 बार जो लोकसभा से सांसद रहे
उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, तो हाजीपुर बिहार से। कहाँ, नोट कर ले सारे लोग, हाजीपुर बिहार से सांसद रहे हैं वो। कहाँ से, हाजीपुर बिहार से। उनकी पार्टी का नाम नोट करें, लोजपा, यानी लोक जनशक्ति पार्टी। उनकी पार्टी का नाम सारे लोग नोट कर लेंगे, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। और मैंने कहा वो 11 बार सांसद रहे। एक और क्वेश्चन आ सकता है, 6 प्रधानमंत्रियों के अंडर काम करने वाले एकमात्र मंत्री रामविलास पासवान है भैया, बहुत कद्दावर नेता थे, मैंने कहा। चलिए मित्रों, आज का सेशन, आज की हमारी साथ इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अब आपको 2-3 टास्क देता हूँ। पहली बात, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है सारे दोस्तों में, जिससे आपको क्या होगा, अपने दोस्तों को भी क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि ये भैया क्लास अच्छी है, उसमें हमें कुछ भी जानकारी मिलती है, आपको थोड़ा बहुत भी विश्वास है कि हाँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप ज़रूर शेयर करें। तीसरी बात, जिसने भी आज पहली बार वीडियो देखा है वो क्या करेगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं एक बार पुनः बता दूं, ये वीडियो डेली बनेगा, डेली बनेगा, डेली बनेगा, ये आप ध्यान रखें। चलिए तो मित्रों, आज मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। चलिए मित्रों, लास्ट में बोल दूं, जय हिंद, जय भारत।